अब देखो। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इतने सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को समझ के आप आर्टिकल बना सकते हैं बहुत आसानी से। और आपका थैंक यू इतनी साइलेंट तरीके से समझने के लिए। समझना तो पड़ेगा, एग्जाम नजदीक आ गई, बोलने से तो काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए, अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ। एग्जाम नजदीक आ गए हैं और मैं समझता हूँ आपके अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं है, जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको इतने सारी दिक्कत होती है कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे, कैसे बनाए लॉन्ग क्वेश्चन को। बहुत इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ईजी से लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। बस एक बार लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का तरीका देख लीजिए, किसी भी चैप्टर से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे आप तुरंत बना देंगे। बस इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है आप यहाँ समझिए। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन बनाया, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन। यानी कि जिस भी लेसन से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप पहचान तो लोगे कोई से भी लेसन से आए, क्योंकि वो पूछेगा उसमें। तो उसमें आपको पहचान करते ही आपको यहाँ क्या लिखना है, बीच में जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसमें आपको जो भरना है अब समझाऊंगा। सबसे पहले द लेसन, यहाँ जिस भी लेसन का वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिस भी लेसन का वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यहाँ आपको वो भर देना है। देखिए जैसे यहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ द लेसन, तो अगर वो पहले लेसन से आया है तो पहले लेसन का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। तो पहला लेसन है द लास्ट लेसन। इसको किसने लिखा, द लास्ट लेसन के जो ऑथर है वो किसने लिखा, मालूम नहीं है किसी को द लास्ट लेसन का? चलो ये नहीं पता है तो ये बताओ, इसमें हीरो कौन है? फ्रांस है हीरो इसमें, तो इसका हीरो है फ्रांस। जो द लास्ट लेसन है उसका हीरो है फ्रांस। बस आपको पहले लेसन में तो यही पता हो, इसके अंदर फिट करेंगे, ये उसी का लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा पहले लेसन का। दूसरा लेसन बताइए कौन सा है? लॉस्ट स्प्रिंग। मतलब क्या होता है इसका? बचपन खो जाना। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है। और इसमें दो बच्चों की कहानी दिखाई। पहला कौन है? साहिब आलम। पहला है साहिब ए आलम। दूसरे में कौन है? मुकेश। यह है आपका दूसरा लेसन। आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना तो याद रहना ही पड़ेगा कि ये कौन सा लेसन है, ठीक है ना, और उसका हीरो कौन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फिट कर देना, उसी का लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा लेसन कौन सा है? डीप वाटर। डीप वाटर। डीप वाटर के हीरो कौन है? विलियम डगलस। डीप वाटर लिखा है विलियम डगलस। अच्छा, चौथा लेसन बताना कौन सा है? द रेड ट्रैप। इसमें हीरो कौन है? खुद रेड ट्रैपी है, यानी कि चौहेदान बेचने वाला। तो उसमें ये खुद ही हीरो है। अब थोड़ा थोड़ा आपको इसकी अगर हिंदी पता है चारों लेसन की, तो आप तुरंत बना देंगे लॉन्ग क्वेश्चन। देखो हिंदी तो पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले लेसन में फ्रांस की कहानी है, थोड़ी सी बता दूं ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके समझ में आए। पहले जो कहानी है फ्रांस की, उसमें ये बताया है फ्रांस एक दिन स्कूल जाने के लिए अपने घर से चलता है। रास्ते में उसको वो सोचता हुआ जाता है कि स्कूल जाए या ना जाए, क्योंकि स्कूल में जो अध्यापक ने उसे लेसन याद करने के लिए दिया हुआ है वो उसके याद नहीं है। फिर भी वो हिम्मत करके स्कूल में चला जाता है। तो देखता है आज स्कूल का वातावरण पूरा चेंज है, क्योंकि जिस तरीके से भी स्कूल में वो जाता है तो जो डेली दिनचर्या होती है ना, जैसे कि बच्चे शोर करते हैं, मैदान फील्ड में खेलते हैं, उस तरह वो शांत रहता है। और एक जो ब्लैक बोर्ड रहता है, जो सूचना पत्र होता है, वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो फ्रांस सोचता है कि यहाँ गांव वालों की भीड़ क्यों लग रही है। फिर भी वो हिम्मत करके चला जाता है और डरता डरता क्लास में पहुंच जाता है। वो डरा हुआ होता है कि कहीं अध्यापक मुझे धमका ना दे, मैं लेट हो गया। तो जैसे ही अंदर जाके क्लास में एंटर करता है तो देखता है गांव वाले भी बैठे उस क्लास में और बच्चे सारे शांत बैठे हैं।
फिर वो सुनता है, वहाँ जो उसके अध्यापक होते हैं वो नए कपड़े पहने हुए हैं और अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो वो सबके सामने बता देते हैं कि आज मेरा आपके बीच ये फ्रांस भाषा का लास्ट चैप्टर भाषण है, यानी कि आज के बाद मैं फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो हमारे फ्रांस है उस पर कब्जा कर लिया है जर्मनी ने, और वहाँ से ऑर्डर आया है, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी है, कि ऑर्डर आया है कि आज से इस विद्यालय के अंदर जो अल्सास नामक जगह में होता है कि यहाँ आज के बाद फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। फिर फ्रांस ये सोचता है कि यार आज तक हमने जितना भी अपना समय है वो बिताया है इधर उधर व्यतीत किया है, इससे तो बढ़िया आज हम अपनी मातृभाषा को पढ़ते तो हमें ये इस मुसीबत का सामना ना करना पड़ता, अब हमें जबरदस्ती जर्मनी भाषा बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ एक पेट्रोलिज्म दिखाया गया है, वो भी भाषा के जरिए। तो ये है फ्रांस की कहानी। तो फ्रांस के जरिए मैं आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ। ऐसे दूसरे लेसन की याद करनी है आपको, ऐसे तीसरे की, बस पढ़ लेना हिंदी में, और इसमें क्या लिखना है वो भी बता दूंगा। अब ये देखिए, तो सबसे पहले द लेसन, यहाँ लेसन का नाम लिखना, जिससे भी आया पहले से आया पहले का नाम, जैसे द लास्ट लेसन इज द नरेशन ऑफ द, यहाँ हीरो का नाम आ जाएगा कि जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसमें जो विवरण दिया गया है वो किसका विवरण दिया गया है? फ्रांस का। तो यहाँ फ्रांस आ जाएगा, यहाँ लेसन का नाम आ जाएगा। अगर दूसरे लेसन से आए तो यहाँ आ जाएगा लॉस्ट स्प्रिंग, और यहाँ आएगा साहिब आलम या मुकेश। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर इसमें लिखना, यहाँ फिर दोबारा लेसन का नाम डालना जो भी है, द लास्ट लेसन इज एन इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरी फुल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट। इसका मतलब हुआ जो ये लेसन है वो प्रेरणादायक और रोमांच से भरी कहानी है, रोमांच से भरी हुई, एक्साइटिंग रोमांच से भरी हुई कहानी है। दस इस प्रकार द रीडर्स सिंपैथी विद द, यहाँ हीरो का नाम आ जाएगा। इस प्रकार जो हीरो है, जो भी फ्रांस है, वो सिंपैथी सहानुभूति रखता है और उसके साथ न्याय होता है। ये लाइन आपको सब में लिखनी है, चाहे किसी का भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, ठीक है ना। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना, जब यहाँ हीरो का आप नाम लिखेंगे, इसके बाद ये मैंने एक लाइन छोड़ी, ये ध्यान रखो। ये जो मैंने हीरो, यहाँ जिस भी हीरो का आएगा तो मैंने थोड़ा थोड़ा, जैसे लेसन 1 है, लेसन 1 के बारे में थोड़ा सा यहाँ मैंने उसके बारे में लिख दिया। अगर फ्रांस के बारे में आता है, आप जैसे यहाँ फ्रांस लिखोगे तो थोड़ी फ्रांस के बारे में बातें बतानी पड़ेगी। अगर आप लिखते हो यहाँ साहिब आलम, तो यहाँ इसके बाद साहिब आलम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर यहाँ साहिब आलम के लिए लिखोगे तो इसके लिए मैंने इसी लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई है। जैसे कि अगर फ्रांस, आपने यहाँ फ्रांस लिखा तो देखो मैंने लेसन 1 डाल के यहाँ फ्रांस के बारे में कुछ बात लिखी है। ही इज द नरेटर ऑफ द लेसन, वह इस लेसन का मुख्य हीरो है। एंड ए स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट है। इन ए स्कूल, एक स्कूल में एक छात्र भी है। ही वाज ए स्टोरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रांस लेसन, यह कहानी है जो कि उसको अपना लेसन याद नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही वेस्टेड हिज टाइम इन सेकिंग बर्ड्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार्क एग्स। अच्छा, एग्स। तो उसने अपना सारा जो टाइम है वो बेकार कर दिया है चिड़ियाओं के अंडे ढूंढने में और फिसलने में, ठीक है ना। ये इतना, ये पूरा का पूरा इतना बस आपको लर्न कर लेना है और यहाँ हीरो के बाद रख देना है। समझ में आ गया? अगर लेसन 1 से आया, क्योंकि फ्रांस के ऊपर है तो फ्रांस के बारे में थोड़ी सी बातें लिखनी है। अगर वो दूसरे लेसन से आता है तो मैंने इसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दूसरे लेसन के बारे में भी लिखा हुआ, आगे आएगा भी इसी तरीके से मैंने तीसरे लेसन के लिए भी लिखा हुआ। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हीरो के बारे में मैंने थोड़ी लिखी हुई है, तो बस आपको थोड़ा सा इसे लर्न कर लेना है। बाकी आपको इतना करने के बाद सब में ये जरूर लिख देना, सबके लिए ये लाइन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ दोबारा फिर लेसन का नाम लिखना, और इज एन इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरी फुल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, कि ये जो कहानी है जो प्रेरणादायक और रोमांच से भरी हुई एक बहुत अच्छी कहानी है। जो भी इस कहानी को पढ़ता है वो इस हीरो के साथ संपत्ति रखता है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में कर देना है। इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया? क्या बताया बस मैंने आपको, जहाँ यो हीरो का नाम लिखोगे उसके बाद हीरो के बारे में थोड़ी सी लाइनें लिखोगे। देखो जैसे मैंने पहले लेसन की लिखी। अब दूसरे में देखो, अगर वो आता है दूसरे स्केच आपको क्या डालनी है।
कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए सबके अंदर ये डालनी है प्रीसियसनेस ऑफ द। अब यहां समझो, इतना समझो, अगर वो पहले लेसन से आया है तो आपको डालना है द लैंग्वेज। ध्यान से समझना, अगर आपको प्रीसियसनेस ऑफ द, ये तो सब में लिखना। प्रीसियसनेस का मतलब होता है मैथ या दया या करुणा। तो अगर यहाँ पहले लेसन से आता है तो आपको क्या लिख देना है, लैंग्वेज। अगर वो दूसरे लेसन से आता है तो आपको लिख देना है सोसाइटी। फिर आपको लैंग्वेज नहीं लिखना, प्रीसियसनेस ऑफ सोसाइटी, ये स्केच बनानी। अगर तीसरे से आता है तो आपको बना देनी है स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, ये तीसरे के लिए हो गई। यानी कि स्केच डालना बता रहा मैं आपको। अगर पहले लेसन से आता है तो स्केच क्या रहेगी, प्रीसियसनेस ऑफ द लैंग्वेज। अगर आता है दूसरे लेसन से, प्रीसियसनेस ऑफ द सोसाइटी। अगर आता है तीसरे लेसन से, प्रीसियसनेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट। समझ में आ गया? अगर आता है चौथे लेसन से तो प्रीसियसनेस ऑफ द काइंडनेस एंड कंपैशन। समझ में आ गया? तो ये स्केच बना देनी है आपको। अब इसके अंदर आपको लिखना क्या है, इसके अंदर क्या लिखना है मैं अभी बता देता हूं। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से, ये तो मैंने आपको भरना बता दिया। अब दूसरी स्केच में आपको थोड़ा सा इतना पहले लेसन का इतना लर्न कर लेना। अगर वो पहले लेसन से आया तो जो आपने स्केच डाली उसमें लिख देना, क्योंकि आपने हेडिंग क्या डाली, लैंग्वेज। तो थोड़ा लैंग्वेज के बारे में बताना है। लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ ए प्यूपिल। जो लैंग्वेज होता है वो व्यक्ति का मुख्य रोल निभाती है। व्यक्ति के जीवन में लैंग्वेज बहुत मुख्य रोल निभाती है। काय में अगर हम अपनी बातों को दूसरे से पहुंचाते हैं तो बात करने का भी जरिया लैंग्वेज ही होती है। या किसी से कोई भी बात कहते हैं, क्या होता है कि हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा इज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि एक दूसरे से संपर्क करने का जरिया भी होती है। द ऑर्डर ऑफ, ये बर्लिन है, एफ की जगह बी है, ये ठीक कर लेना, ये आ जाएगा बर्लिन। द ऑर्डर ऑफ बर्लिन, अभी मैंने बताया था आपको, बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी। द ऑर्डर ऑफ बर्लिन इज डिस्पैच्ड इज अल्सास एंड लर्निंग। तो ये बताया है कि बर्लिन से आदेश आया है कि अब आपको ये भाषा नहीं कर पढ़ानी। कौन सी, फ्रांस। जर्मन विल बी टॉट इज द ट्रेट ऑफ फ्रांस, यानी कि उसकी जगह आपको क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कौन सी भाषा, जर्मन भाषा। तो ये आपको दूसरी स्केच में लिख देना। ये अभी जो दूसरी स्केच बनाई थी, ऐसे ही मैंने दूसरे लेसन का भी साहिब आलम के बारे में देखो ये लिखा हुआ, इसी नोट्स में आपको सब बता दूंगा कि ये कहाँ भरना आपको, इंट्रोडक्शन में। साहिब आलम आया ना, तो जहां मैंने अभी बताया था फ्रांस के बारे में, जहां साहिब आलम लिखोगे उसके बाद ये लाइन ऐड करना आपको इंट्रोडक्शन में, तो ये दूसरे लेसन का बन जाएगा। इसी तरीके से तीसरे लेसन में ऐड करेंगे। ये मैंने हर उसकी कुछ ना कुछ लाइनें लिखी हुई है जो आप हीरो के तुरंत बाद ऐड करेंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब वापस चलता हूं उधर जहां मैं बता रहा था, ये कहां लिखना आपको, प्रीसियसनेस ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है ना। अब देखिए तो यहां लिखनी थी वे लाइन लैंग्वेज का महत्व के बारे में, ठीक है। तीसरी आपको स्केच डालनी है सिंपैथी एंड पेशेंस। कोई सा भी आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो स्केच आपको ये डालनी है सिंपैथी एंड पेशेंस, यानी कि इसका मतलब है सच्चाई और धैर्य। किसी भी की भी कहानी आप लिखोगे सबके अंदर सच्चाई और धैर्य दिखाई गई है, तो ये स्केच सब में चलेगी। आपको क्या लिखना है, द होल एटमॉस्फेयर चेंज आफ्टर सम टाइम, यानी कि थोड़ी ही देर में वातावरण चेंज हो जाता है। जो भी कहानी चल रही है उसके लिए थोड़ी ही देर में वातावरण चेंज हो जाता है। हिज डिटर्मिनेशन हेल्प, यानी कि उसका दृढ़ निश्चय सहायता करता है। हिज टू अचीव सक्सेस, उसे सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। इन दिस स्टोरी, देखो फिर मैंने लाइन छोड़ी, इन दिस स्टोरी, इसमें क्या लिखना, देखो सब में ये थोड़ा थोड़ा आपको शुरुआत करके यहाँ क्या लिखना। अगर अब आपको हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा 3 पैराग्राफ बनाए हैं। देखो ये देखिए, ये रहा
पहला पैराग्राफ ये इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा, दूसरा पैराग्राफ प्रीसेशनेस में इस्तेमाल हो जाएगा, ये तीसरा इतना सा, ये तीसरे जहां मैंने अभी जगह छोड़ी ना तीसरे स्केच के लिए, उसमें ये यानी कि आपको पहले लेसन के लिए बस ये बातें याद करनी, यही से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें शॉर्ट भी तो आएंगे आपके, शॉर्ट अगर चाहे शॉर्ट पूछे इसी के अंदर से मिलेगा, आप बस क्वेश्चन को पढ़ लेना, इसी के अंदर से शॉर्ट भी मिलेगा और लॉन्ग तो ये बना ही रहे आप। तो इन्हीं से ही शॉर्ट बनाना है आपको, क्योंकि मैंने पूरे लेसन की एक तरीके से समरी लिखी हुई है यहाँ। अब वो कुछ भी पूछे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में। अब देखिए तीसरे में क्या बताना, मिस्टर हैमेल सेज, जो मिस्टर हैमेल होते हैं जो कि उसके अध्यापक है, कहते हैं द फ्रांस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रांस भाषा है वो बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, इस संसार की, सो दे मस्ट गार्ड अमंग देम, और ये हमारी रक्षा करती है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमको इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो ये तीसरी स्केच में आ जाएगा। और चौथे में आपको कंक्लूजन में सबके लिए ये लिख देना, एक बार देख लीजिए, ये कंक्लूजन कोई सा भी आए आपको ये लिख देना है, यहाँ हीरो का नाम लिखना है, जो जिसके ऊपर लिख रहे हैं इज ए सिंपल एंड काइंडनेस पर्सन, जो भी इसमें कहानी है उसमें सबके बारे में ये लिखना है कि वो साधारण और दयालु व्यक्ति है, कोई भी है। हिज स्टाइल इज चैटी, जो उसका व्यक्तित्व है वो बातूनी है, एंड रैम्बलिंग लीड्स टू अनदर विच इज द डेवल्ट अपॉन एट लैंड, ये पूरा फुल स्टॉप नहीं है, यानी कि कोई सा भी अगर आए लॉन्ग क्वेश्चन, कंक्लूजन यही लिखना है सब में, इंट्रोडक्शन सब में यही लिखना है, हेडिंग यहाँ क्या बदलनी है और यहाँ क्या बदलना है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको पहले लेसन का बना के दिखाया। अब ये देखिए यहाँ आइए, पहले लेसन से आया इंट्रोडक्शन में ये इस्तेमाल, प्रीसेशनेस में ये इस्तेमाल, और तीसरी स्केच में ये इस्तेमाल। अगर वो दूसरे से आता है, इंट्रोडक्शन में साहिब आलम का आता है तो साहिब आलम में ये इस्तेमाल करना आपको इंट्रोडक्शन में, और दूसरे वाले प्रीसेशनेस में सोसाइटी में ये इस्तेमाल करना चाइल्ड के ऊपर। मैंने चाइल्ड लेबर के बारे में बताया, क्योंकि उसमें साहिब आलम क्या कहता है, वो कोड़ा बीनने का काम करता है, यानी कि कोड़े में से कुछ ना कुछ खाने की या अपनी जरूरत का सामान उठाता है, तो वहाँ एक तरीके से बचपन खो गया दिखाया है। और तीसरे में, तीसरे स्केच में यही दिखाना, तो थोड़ा सा ये पढ़ लेना, इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और लॉन्ग तो बन ही रहा, थोड़ी तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर मुकेश का आता है तो ये इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल करना, कहाँ करना मैंने बता दिया आपको, और ये इस्तेमाल करना है आपको, ये वाला इस्तेमाल करना है इसमें से ही आपको दूसरे उसमें, ठीक है ना, दूसरे इसमें इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से आपने 2 लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन बनाने सीखे। तो तीसरा चौथा का भी मैं डाल दूंगा ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, तो इस तरीके से आपके चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इससे अच्छे से बना सकेंगे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। थैंक यू समय देने के लिए।